मुंबई के एक हाई प्रोफाइल स्क्रीनिंग रूम में जैसे ही वॉर 2 खत्म हुई, कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। फिल्म की आखिरी सीन ने सबको झकझोर दिया, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी का आमना सामना हुआ। मोदी की आंखों में देशभक्ति की आग धधक रही थी। वे गुस्से से बोले, "यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है। देश के जवानों की कहानी यूं बड़े पर्दे पर आना, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।" लेकिन मुकेश अंबानी चुप नहीं रहे। उन्होंने सीधा पलटवार किया, "फिल्म बिजनेस है, मैसेज बाद में आता है। इसने पैसा बनाया है ग्लोबल लेवल पर, इंडिया को स्टैंड कराया है, यही असली जीत है।" मोदी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, "अगर सिर्फ पैसा ही जीत है तो देशभक्ति कहां गई? जवानों की कुर्बानी क्या सिर्फ टिकट कलेक्शन तक सीमित हो गई?" मुकेश अंबानी ने पलटकर कहा, "अगर फिल्म देशभक्ति दिखाती है तो वो भी मार्केटिंग का हिस्सा है। जज्बात भी बिकते हैं और हमने उन्हें बेचा है।" दुनिया देख रही है, सन्नाटा छा गया। लेकिन टकराव बस अभी शुरू हुआ था। कमरे की दीवारें अब भी मोदी और अंबानी के शब्दों की गूंज से कांप रही थीं। बाहर पत्रकारों की भीड़ और अंदर दो सबसे ताकतवर शख्सियतों के बीच एक ऐसी बहस जो देश को झकझोर सकती थी। नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, "तुमने देशभक्ति को प्रोडक्ट बना दिया और वॉर 2 को मार्केटिंग का हथियार। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये हमारी सुरक्षा नीतियों, हमारी सेना की छवि और हमारे दुश्मनों को सीधा संदेश है।" मुकेश अंबानी का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी, आप राजनीति से आते हैं, मैं बिजनेस से, मेरा काम है फिल्म को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंचाना। आपने देखा नहीं, अमेरिका, चीन, यूरोप, हर जगह वॉर 2 ट्रेंड कर रही है। ये है नया भारत।" मोदी ने जवाब दिया, "नया भारत सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बनता, वो बनता है जमीन पर, सरहद पर और थिएटर में बैठे उन नौजवानों के दिलों में जो इस फिल्म को देखकर प्रेरणा लेंगे। लेकिन क्या वो फिल्म सच्चाई दिखाती है या सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गई है?" अंबानी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, "तो फिर आपने इसे रिलीज क्यों होने दिया? आप तो सेंसर बोर्ड से ऊपर हैं। अगर आपको लगता है ये फिल्म गलत संदेश दे रही है तो रोका क्यों नहीं?" मोदी की आंखों में अब चुपचाप जलता हुआ गुस्सा था। उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, पर अब लगता है मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगली बार सिर्फ मनोरंजन नहीं, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।" तूफान अब और भड़क चुका था। अगला पार्ट और तीखा होने वाला था। दिल्ली का माहौल अब गर्म हो चुका था। अगले ही दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। पीएम मोदी और मुकेश अंबानी के बीच WAR 2 को लेकर जबरदस्त टकराव। एक तरफ जहां लोग वॉर 2 की तारीफों में लगे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का गुस्से से भरा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फिल्म राष्ट्रवाद के नाम पर पैकेजिंग है और असली सैनिकों की कुर्बानी को मनोरंजन बना दिया गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, वॉर 2 सिर्फ फिल्म नहीं है, ये भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। अगर इसे बंद करने की बात होगी तो ये फिल्म इंडस्ट्री पर हमला होगा। लोग अब दो हिस्सों में बंट गए। एक वो जो मोदी के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि देशभक्ति को मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, और दूसरे वो जो अंबानी की बात से सहमत थे कि भारत को ग्लोबल लेवल पर दिखाना अब जरूरी है, चाहे उसके लिए कहानी में थोड़ा मसाला ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर ऑसम मोदी वीएस अंबानी ट्रेंड कर रहा था। वॉर 2 के ट्रेलर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। कुछ कह रहे थे पीएम सही हैं, देश की इज्जत से समझौता नहीं। वहीं कुछ लिख रहे थे, अंबानी जी ने इंडिया को हॉलीवुड जैसा बना दिया। इस बीच फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई, 15 अगस्त 2025, यानी स्वतंत्रता दिवस पर। अब सवाल था, क्या ये फिल्म रुकवाएंगे मोदी जी, या फिर देश की जनता तय करेगी कि वॉर 2 चलेगी या नहीं? 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन वॉर 2 को लेकर विवाद और भी तेज हो चुका था। देश के कोने कोने में बहस चल रही थी। एक फिल्म ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। मोदी सरकार के कुछ मंत्री साफ साफ कह रहे थे कि फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की दोबारा समीक्षा से गुजरना होगा। वहीं मुकेश अंबानी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की टीम को सपोर्ट किया, बल्कि एक और बड़ा कदम उठा लिया। अंबानी ने देश भर में 5000 स्क्रीन्स ब्लॉक कर लिए वॉर 2 के लिए। इसका मतलब यह था कि चाहे कोई कुछ भी कहे, फिल्म तो रिलीज होकर रहेगी। एक तरफ सरकार सख्ती दिखा रही थी, दूसरी तरफ अंबानी ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर दिया,
यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारत की नई पहचान है। वॉर 2 को कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी की तरफ से भी अब चुप्पी टूट चुकी थी। उन्होंने एक रैली में बिना नाम लिए कहा, जो लोग देशभक्ति को ग्लैमर बना रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि भारत की आत्मा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। इस बयान के बाद माहौल और गर्म हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज अब दो तरफ बंट गए थे। कुछ निर्देशक और अभिनेता खुलकर अंबानी के साथ खड़े हो गए, जबकि कुछ ने मोदी जी के समर्थन में बयान दिए। ट्रेलर के व्यूज अब 200 मिलियन पार कर चुके थे, लेकिन फिल्म को बैन करने की मांग भी सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही थी। अब सबकी नजर थी 15 अगस्त पर। क्या वॉर 2 रिलीज हुई? क्या सेंसर बोर्ड के दबाव में अंबानी झुकेंगे? 15 अगस्त की सुबह पूरे देश की धड़कनें तेज थीं। वॉर 2 की रिलीज को लेकर हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चल रही थी। क्या फिल्म रिलीज होगी? क्या मोदी सरकार कोई आखिरी फैसला लेगी? क्या अंबानी पीछे हटेंगे? लेकिन सुबह 9 बजे एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। वॉर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी। अंबानी ने सारी लीगल लड़ाई पहले ही जीत ली थी। उन्होंने कोर्ट से स्टे हटवा लिया था और फिल्म को 5000 स्क्रीन्स पर एक साथ उतार दिया। और फिर जो हुआ वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सिनेमा घरों के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पैसे लेकर नहीं, दिल से लोग देशभक्ति के इस विस्फोट को देखने के लिए टूट पड़े। महेश बाबू से लेकर शाहरुख, सलमान, रजनीकांत तक सबने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारत की नई ताकत है। उधर मोदी जी की तरफ से फिर एक कड़ा स्टेटमेंट आया, फिल्में आएंगी जाएंगी, लेकिन देश की आत्मा के साथ समझौता नहीं होगा। वहीं अंबानी का जवाब था, अगर कोई फिल्म देश को जोड़ती है तो वो राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। लोगों की प्रतिक्रिया, IMDb पर पहली बार किसी फिल्म को 9.9 स्टार मिले। बुक माई शो पर 5 में से 5 रेटिंग। और पहला दिन 100 करोड़ का कलेक्शन। वॉर 2 सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये बन गई थी एक आंदोलन, जहां सरकार और कॉरपोरेट आमने सामने थे, लेकिन विजेता थी जनता। और इस पूरे विस्फोटक मुद्दे पर आपको हर अपडेट देता रहेगा आपका चैनल बॉलीवुड का तड़का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।